नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आपसे मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन। दूसरा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। आज जिस विषय के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय बड़ा ही अद्भुत है। अद्भुत इस सेंस में है कि कई लोगों के कमेंट्स के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है, और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि सर, उस वीडियो को हमने देखा, उसमें हाथ की रेखा इस तरीके से जा रही थी और उसी तरीके से रेखा मेरे हाथ में जा रही है, तो क्या मुझे वही परिणाम प्राप्त होंगे जो कि उस वीडियो में बताए गए हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर या पॉमिस्ट अपना कोई भी वीडियो बनाते समय बहुत सूक्ष्म जानकारी आपके सामने रखता है, क्योंकि समय का अभाव होता है। और दूसरा ये है कि पॉमिस्ट्री के अंदर, और चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, किसी भी योग को एग्जीक्यूट होने के लिए बहुत से कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत होती है। मान लीजिए किसी भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर किसी दो प्लैनेट्स को लेकर के युति आपको बताई कि यह युति इस भाव में होने से आपको ये परिणाम प्राप्त होंगे, तो उस समय आप खाली उस परिणाम को मत देखिए, क्योंकि उन परिणामों की प्राप्ति अगर गुरु की उच्च दृष्टि उस पर पड़ती है तो नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त नहीं होते, तो वो अधूरी बात हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि सिर्फ वीडियो को देखने के लिए अपने नॉलेज को बढ़ाने के हिसाब से ही आप वीडियो को देखें, उसे कभी भी अपनी कुंडली या हाथ से को रिलेट ना करें। ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। इससे आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और आपके अंदर कोई नेगेटिविटी भी आ सकती है, या आप उसको देख करके अति उत्साहित भी हो सकते हैं, जो भी आपके लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हाथ में यानी पॉमिस्ट्री के अंदर जो रेखाएं होती हैं उनका महत्व कैसे होता है और रेखाएं चलती कैसे हैं, यानी कब क्रिएशन होता है रेखा का किसी भी हाथ के अंदर। आपने देखा होगा 3 प्रमुख रेखाएं, लाइफ लाइन, माइंड लाइन और ये आपकी हार्ट लाइन। ये जो 3 रेखाएं होती हैं, ये 3 रेखाएं मुख्य तौर पर सभी हाथों में पाई जाती हैं। इसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि ये तीसरी रेखा ना होकर के ये 2 रेखाएं इसी में ही शामिल हो जाती हैं, जिसे हम सिमिलियन कंडीशन कहते हैं। अब ऐसी कंडीशन के अंदर को छोड़ करके लगभग सभी लोगों के हाथों में ये रेखाएं इस तरीके से व्याप्त होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसे हमने जीवन रेखा क्यों कहा। इसे हमने जीवन रेखा या लाइन ऑफ फादर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो है एक ऐसी रेखा है जिसके बारे में आपको जीवन से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि जीवन की ऊर्जा से संबंधित यानी प्राण शक्ति से संबंधित आपको ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए से हमने जीवन रेखा कहा। और ये हाथ में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। उसके बाद ये मस्तिष्क रेखा है। तो मस्तिष्क रेखा क्योंकि ये आपके मस्तिष्क यानी कि आपके मानसिक व्यवहार को इंडिकेट करती है। थर्ड वन इज़ योर हार्ट लाइन। ये हार्ट लाइन जो है ये इंडिकेट करती है कि आपके शरीर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट अंग है जिसे हम हृदय कहते हैं, जो लगातार गतिमान रहता है, जिसके 1 या 2 सेकंड रुकने से भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसलिए इस हार्ट लाइन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, कोई भी अंग थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए तो काम चलता रहता है, लेकिन हार्ट की अगर हार्ट बीट अगर 2 या 5 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से इन हाथों के ऊपर, इन रेखाओं के ऊपर हम इन एनर्जीज़ को हम चेक करते हैं कि व्यक्ति के साथ में कैसे और क्या घटित होगा। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि रेखा जो है ना, दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना, यानी एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। और आपको ये मालूम है कि चाहे कोई भी चीज़ हो, साइंस के स्टूडेंट जानते हैं कि चाहे चार्ज हो चाहे एनर्जी हो, हमेशा हायर टू लोअर की ओर इंडिकेट होती है, यानी कि हायर एनर्जी से लोअर। यहाँ पर जहाँ पर कि प्रेशर यानी एयर भी जो होती है वो हायर से लोअर की ओर फ्लो होती है। तो जहाँ पर आपकी एनर्जी हाई हो जाती है और वो एनर्जी जो है एक रेखा के रूप में चलती हुई किसी दूसरी जगह पर जाती है। देखिए, रेखा जहाँ से चलती है उसे हम कहते हैं उद्गम, और जहाँ खत्म होती है वो होता है उसका टारगेट।
दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हाथ में मुख्यतः दो तरह की रेखाएं होती है, दो पार्टों में हम उसे डिवाइड करते हैं। एक तो होती है ऊर्ध्वगामी जो ऊपर की ओर चलती है, एक होती है अधोगामी जो नीचे की ओर चलती है। ऊर्ध्वगामी में और अधोगामी में क्या फ़र्क होता है? जहाँ से रेखा स्टार्ट होती है वहाँ रेखा हल्की सी मोटी होती है और फिर पतली होती चली जाती है, और अगर ये अधोगामी होगी तो ऊपर से थोड़ी मोटी होते हुए नीचे पतली होती हुई चली जाएगी। तो ये इसका एक इंडिकेशन है, और इसका इंडिकेशन ये है कि एनर्जी जो है वो उस स्थान से दूसरे स्थान की ओर ट्रांसफ़र हो रही है। अब उस रेखा का प्रभाव क्या होगा? एक बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है कि प्रभाव वही होगा जैसी एनर्जी लेकर के ये ऊर्जा जा रही है। यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको परिणाम पॉजिटिव प्राप्त होंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी है तो आपको नेगेटिव परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, ये वीडियो मैं आपको बहुत स्पेशल वीडियो बना के दे रहा हूँ। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं और एजुकेटेड बच्चे हैं, सारे लोग जो भी वीडियोज़ को देखते हैं, तो जब तक उनको लॉजिकली कोई बात क्लियर नहीं होगी तो उनको जो है इस साइंस के ऊपर भरोसा नहीं होगा। इसलिए मेरा मकसद ये है, क्योंकि पेशे से मैं खुद इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। और दूसरी चीज़, एनर्जी में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? देखिए, हाथ में जो आप मुख्य रेखाएं देखते हैं उसके अलावा भी आपको हाथ के अंदर नीचे बहुत ज़्यादा, अगर आप गौर से देखेंगे तो नीचे सूक्ष्म नलिकाओं से बनी हुई रेखाएं होती हैं, और उन सूक्ष्म नलिकाओं से जो बनी हुई रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं जो हैं वो काफ़ी रोल प्ले करती हैं ये बताने में कि एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप अगर कभी अपने हाथ को ढंग से देखेंगे किसी लेंस की मदद से, तो आपको हाथ के अंदर छोटे छोटे इस तरीके से सूक्ष्म नलिकाओं से इस तरीके के वृत्त, इस तरीके के सीप, और इस तरीके के आपको यव, और इस तरीके के एपेक्स आपको मिलेंगे, जैसे इस तरीके से और इस तरीके से। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसे पता लगेगा। जहाँ पर भी आप ध्यान रखना कि जहाँ पर भी किसी भी सराउंडेड पोजीशन के अंदर, यानी कि देखिए, अगर कहीं पर आपको रेखाएं इस तरीके से दिखे, इस तरीका का कॉम्बिनेशन, और ये स्पेस बीच में आपको दिखे, तो ये आपका पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर कोई कहीं पर आपको स्पेस इस तरीके से दिखे जहाँ पर ये ज़ीरो हो गैप, तो ये समझ लीजिए आप ये नेगेटिव एपेक्स है। देखिए, मैं बहुत सूक्ष्म तरीके से वही बात जो मैंने आपको पहले की वही बता रहा हूँ कि मैं बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको इस पर बताने जा रहा हूँ। हालांकि मेरा एक लंबा वीडियो इसको बनाने का टारगेट है। वो वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, जिससे कि जो इंटरेस्टेड लोग हों उनके लिए ही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति तो 1-1.5 घंटे का समय या 45 मिनट का समय नहीं दे पाएगा। तो ये इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये एनर्जी है, अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई रेखा इस चंद्र पर्वत से चलती है और इस शुक्र पर्वत पे पहुँच जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा की एनर्जी जो है वो इस वीनस माउंट पर पहुँच रही है। वीनस माउंट पर पहुँच रही है, इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा और शुक्र के बीच में कोई ना कोई संबंध आपका बन रहा है। चंद्रमा और शुक्र, शुक्र का मतलब हुआ कि आपको भौतिक चीज़ें देना, आपको आज के युग का जो वर्तमान में जो भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न चीज़ें हैं। चंद्रमा आपका मन का कारक है, चंद्रमा यात्रा का कारक है। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्शन देते हैं कि यहाँ पर ये लाइन जो है वो आपको फॉरेन ट्रैवलिंग देती है। इस तरीके से आपने देखा होगा। इस सेम अगर ये लाइफ लाइन है, इस लाइफ लाइन में अब देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखनी होगी कि जितनी भी लाइंस होती हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं, वो बहुत से माउंट्स को टच करते हुए निकलती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बताऊँ कि ये आपका जुपिटर माउंट है, ये आपका सैटर्न माउंट है, ये आपका सन माउंट है, ये आपका मरकरी माउंट है, ये आपका मार्स हो गया, ये आपका मार्स हो गया, ये आपका वीनस हो गया, ये आपका केतु हो गया, ये आपका मून हो गया, ये आपका राहु हो गया। तो इस तरीके से ये इंडिकेशंस जो हैं, अब कोई रेखा, जैसे मैं अब रेखाओं को प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे कि वो रेखा जो है बहुत से स्थानों को टच करते हुए निकलती है। अब देखिए, जीवन रेखा, मैं पर्टिकुलरली एक एग्जांपल लेता हूँ जीवन रेखा का। अब ये जीवन रेखा है, देखिए जीवन रेखा, ये रेखा अगर हम इसे राहु का क्षेत्र बोलें तो कई बार जीवन रेखा यूँ ही निकल जाती है, यानी राहु रेखा राहु के क्षेत्र को टच किए हुए बिना ही रेखा निकल जाती है। और कभी कभी आप देखेंगे कि ये रेखा जो है इतनी एक्सटेंडेड होती है इस तरीके से
कि ये राहु क्षेत्र के अंदर से निकलती है। इसी तरीके से माइंड लाइन के बारे में बताया जाता है। तो ये जो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये इसलिए हमारे जीवन में हर रेखा का महत्व बदल जाता है। किसी की लाइफ में जीवन रेखा का क्या आधार है, उसके हाथ का साइज़ क्या है, प्लैनेट्स को कितना जगह मिल रही है, प्लैनेट्स की पोजीशन कितनी है, प्लैनेट्स का मूवमेंट कैसा है, उन सब बातों पे साइन डिपेंड करेंगे। तो मेरा आपसे ये इस तरीके से ये नॉलेज आपको देने का अभिप्राय यहाँ यही था कि आप किसी भी वीडियो को देखते समय इस बात का ध्यान रखें कि रेखाएं जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। इस बात को आप इस कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए हर व्यक्ति के हाथ में ये अलग अलग तरीके से मूव होती हैं और रेखाएं बदलती भी हैं। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली भी इस बात को चेक करके बता सकता हूँ कि कुछ रेखाओं को मैं आपको 1 महीने में बना के भी दिखा सकता हूँ और 1 महीने में हटा के भी दिखा सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है, इससे प्रूव होती है कि एनर्जी बेस्ड ये रेखाएं चलती हैं। दूसरी चीज़, हर वीडियो में मैं आपको अपनी एक अनुभूति बताता हूँ। अनुभूति यहाँ पर मेरी ये है कि देखिए, आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आजकल के बच्चे जितने भी हैं सारे एजुकेटेड बच्चे हैं, तो उनको लॉजिकली कोई बात अगर समझ में आ जाती है तो उनको यकीन, उनका फेथ जो है उस साइंस के ऊपर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी वीडियो को देखते समय सिर्फ आपको उसका कंटेंट पकड़ना है, उसको अपने हाथ से कोरिलेट नहीं करना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट बढ़े या आपको ये जानने की इच्छा हो कि मुझे अपने हाथ के बारे में जानना है, तो फिर किसी अच्छे पॉमिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तो किसी भी स्थिति के अंदर हाथ के अंदर वीडियो को देख करके उस चीज़ को कोरिलेट मत कीजिए कि क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो मैं आपसे फिर एक बार करवद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।